हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं न्यू सिलेबस सीबीएसई सिलेबस एंड एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर 2021-22। आपको मालूम है कि सीबीएसई ने इस बार एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज किया है और एग्जामिनेशन दो टर्म में लेना है, टर्म 1 एंड टर्म 2। तो आज हम 11th मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। 11th मैथमेटिक्स में जो एग्ज़ाम होना है दो टर्म में होना है, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 मैक्सिमम मार्क्स 40 हैं और 90 मिनट्स का ये एमसीक्यू टेस्ट होगा। कब होगा? नवंबर और दिसंबर के बीच में बोर्ड ने 12th के लिए डिक्लेयर किया है, तो हो सकता है कि डेट्स एडजस्ट, बोर्ड की जो डेट्स होंगी उसके आसपास कहीं एडजस्ट किया जाएगा। नवंबर में भी हो सकता है, दिसंबर तक भी जा सकता है या और आगे भी। ये 11th क्लास है तो बोर्ड की डेट्स के बाद ही पता लगेगा कि कब होगा। बोर्ड का ये एग्ज़ाम 12th का एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में होगा। तो इस तरह से जो सिलेबस भी है 50-50% दो पार्ट में बांटा गया है। तो जो टर्म 1 का सिलेबस है उसमें इन्होंने 4 टॉपिक्स लिए: सेट्स एंड फंक्शन, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। हर टॉपिक में कौन कौन से चैप्टर्स कवर्ड हैं आपकी सीबीएसई टेक्स्ट बुक के, वो मैंने लिखे हैं और कितने मार्क्स बोर्ड ने इनको फिक्स किए हैं वो भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो सेट्स एंड फंक्शन में सीबीएसई टेक्स्ट बुक के 2 चैप्टर कवर होते हैं, चैप्टर 1 सेट्स एंड चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शन। ये दोनों मिला के 11 मार्क्स के हैं। अलजेब्रा चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज, ये 2 चैप्टर कवर होते हैं, 13 मार्क्स के हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चैप्टर 10 कवर हो रहा है, स्ट्रेट लाइन। कैलकुलस चैप्टर 13 लिमिट्स, 4 मार्क्स। एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में केवल स्टैटिस्टिक्स इसमें कवर किया गया है 6 मार्क्स का। तो इस तरह से इसको टोटल करेंगे तो 40 मार्क्स होंगे और 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के हैं। इंटरनल असेसमेंट मीन्स पीरियोडिक टेस्ट 5 मार्क्स और प्रैक्टिकल जो एक्टिविटी फाइल रिकॉर्ड और उनका असेसमेंट, ये 5 मार्क्स है। इसको थोड़ा सा हम अलग से भी अभी डिस्कस करने वाले हैं। टर्म 2 में जो टॉपिक्स लिए हैं, सेट्स एंड फंक्शंस, कंटिन्यूटी, माने यहाँ से जो फंक्शंस में छूट गया है वो आगे लिया है। अलजेब्रा कंटिन्यू, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंटिन्यू, कैलकुलस कंटिन्यू, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो इसमें कौन कौन से पोर्शन है, जैसे सेट्स एंड फंक्शंस चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पूरा इसमें कवर किया है, 8 मार्क्स का। अलजेब्रा में लीनियर इनइक्वालिटीज़ और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों लिए हैं, 11 मार्क्स के हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 11 कोनिक सेक्शन और इंट्रोडक्शन टू 3D, ये 9 मार्क्स का है। और कैलकुलस में डेरिवेशंस ओनली, क्योंकि कैलकुलस का 2 पार्ट कर दिए। कैलकुलस में यहाँ पे लिमिट्स ले लिया, यहाँ पे डेरिवेटिव्स ले लिया। और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में स्टैटिस्टिक्स ऑलरेडी यहाँ पे ले चुके हैं, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ हो गई, ये 6 मार्क्स के। इसका टोटल मार्क्स भी 40 होगा। 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है, पीरियोडिक टेस्ट 5 मार्क्स और प्रैक्टिकल फाइल रिकॉर्ड टर्म एंड असेसमेंट एक्सेट्रा 5 मार्क्स हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको आपको ब्रीफ कर दूं। ये एक्टिविटी फाइल रिकॉर्ड, टर्म एंड असेसमेंट, ये सब क्या है? एक्चुअली आपको प्रैक्टिकल फाइल या ये कहें एक्टिविटी फाइल की 4 एक्टिविटीज़ फर्स्ट टर्म में और 4 एक्टिविटीज़ सेकेंड टर्म में तैयार करके और उनकी फ़ाइल बनानी है। वो एक्टिविटीज़ कहाँ से लेंगे? आप क्या करिएगा, NCERT लैब मैनुअल फॉर क्लास 11th के लिए आप
डाउनलोड कर लीजिए NCERT वेबसाइट से या गूगल सर्च से। NCERT लैब मैनुअल, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ दिए हैं और टॉपिक वाइज दिए हैं। तो इन टॉपिक में से फर्स्ट टर्म के लिए, टर्म 1 के लिए आप 4 एक्टिविटीज़ सेलेक्ट कर लीजिए और उन एक्टिविटीज़ को की एक फ़ाइल बना लीजिए, वो टर्म 1 की फ़ाइल कहलाएगी। और इसी तरह से 4 एक्टिविटीज़ टर्म 2 के लिए बना लीजिए। एट द एंड ऑफ दिस टर्म 1, यानी टर्म 1 के पहले या इसके बाद में आपको क्या करना है कि वो एक्टिविटी फाइल रिकॉर्ड स्कूल में सबमिट करना है। और टर्म एंड असेसमेंट, यानी उन 4 में से कोई एक एक्टिविटी का असेसमेंट होगा, उसी पर वाइवा होगा और वो सब 5 मार्क्स का होगा। और पीरियोडिक टेस्ट इस बीच में नवंबर दिसंबर में जब टर्म 1 एग्जामिनेशन होना है तो उससे पहले समवेयर इन सितंबर आपका एक यूनिट टेस्ट होगा, वो 5 मार्क्स का होगा। 5 से मतलब होता है कि नॉर्मली 50 मार्क्स का टेस्ट ले लेंगे और उसको 5 में कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर 50 में से आपके 40 मार्क्स आए हैं तो 5 आउट ऑफ 5 4 मार्क्स हो जाएंगे और वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से ये 50 मार्क्स यहाँ और इसी तरह से 50 मार्क्स यहाँ, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। एक्टिविटीज़ आपको कहाँ से मिलेंगी ये भी और आपको क्लियर हो गया। और ये एक रिकॉर्ड जो एक्टिविटी फाइल का है वो आपको तैयार रखना। एक खास बात ये है कि ये जो इंटरनल असेसमेंट है और 11th के जो मार्क्स हैं ये कई बार बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। मान लीजिए जैसे इस साल 12th के बच्चों को प्रॉब्लम हुई तो उनको जो असेसमेंट किया गया 11th के बेसिस पर, 10th के बेसिस पर और पिछले मार्क्स के बेसिस पर, तो ये मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं तो आपको मदद मिलती है। तो ये एक साफ़ सुथरा रिकॉर्ड आप इसको बनाए रखें तो ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। मैंने पहले ही बताया कि NCERT लैब मैनुअल से ये आप एक्टिविटीज़ ढूंढ लेंगे। दूसरा ये है कि इन सभी चैप्टर्स में से थोड़ा थोड़ा डिलीट किया गया है पूरा टॉपिक, तो ये इतना सारा लिखना तो संभव नहीं है। अगर आप अपनी NCERT टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स 11th क्लास निकाल लें तो उसमें जो कंटेंट्स हैं उसमें चैप्टर वाइज कंटेंट्स में 1.1 1.2 ऐसे लिखे हैं। तो जो डिलीट पोर्शन है वो मैं बोलता जा रहा हूँ, तो अपनी बुक में उसमें क्रॉस लगा लें। जैसे सेट्स में से लास्ट के 2 कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, ये हटा दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो डिलीशन में डिस्कस कर रहा हूँ केवल इसी सेशन के लिए 2021 एंड 22 के लिए। बाद में जो भी चेंजेज होंगे वो बाद में बताए जाएंगे। बोर्ड का जो ये सिलेबस है केवल इसी सेशन के लिए, 11th के लिए भी और 12th के लिए भी। तो फर्स्ट चैप्टर में सेट्स में कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स भी इसमें से हटाया गया है। रिलेशंस एंड फंक्शंस में केवल सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोशिएंट ऑफ फंक्शंस ये भी हटाया गया है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो 3rd चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हटा दिया गया है। और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 4th चैप्टर पूरा डिलीट किया गया है। इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसमें 5.5 में पोलर रिप्रेजेंटेशन हटाया गया है, बाकी सब कुछ इंक्लूड है। लीनियर इनइक्वालिटीज़ चैप्टर 6 में से कुछ डिलीट नहीं हुआ है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में से जो NPR और NCR जो फॉर्मूले हैं उनका डेरिवेशन नहीं करना है, बाकी सारा इंक्लूडेड है। बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर 8 पूरा का पूरा डिलीट किया। इस तरह से चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम पूरा पूरा हटा दिया गया है। सीक्वेंस एंड सीरीज़ में लास्ट 9.7 सम टू n टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज़ इसको हटाया गया है, बाकी सब आपके सिलेबस में है। स्ट्रेट लाइंस में कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। कोनिक सेक्शंस में भी कुछ भी डिलीट नहीं है।
इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी कुछ डिलीट नहीं किया गया है। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में कुछ डिलीट नहीं किया गया है। मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर 14 ये पूरा का पूरा डिलीट किया गया है। स्टैटिस्टिक्स में से लास्ट 15.6 एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये हटा दिया गया है। एंड प्रोबेबिलिटी में लास्ट है 16.4 चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी, लास्ट में 16.4 एक्सियोमेट्रिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। ये डिलीशन है, आप अपनी बुक निकाल कर इसको लगा ठीक क्रॉस कर लीजिएगा। लास्ट में जो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन पेपर पैटर्न, तो जो टर्म 1 है वो MCQ टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, यानी एक क्वेश्चन होगा और उसके 4 ऑल्टरनेटिव्स होंगे आंसर के। जो करेक्ट आंसर होगा उसको आपको, चूँकि स्कूल बेस्ड है तो या तो क्वेश्चन पेपर होगा उसी में टिक करना होगा, लेकिन बोर्ड में OMR शीट दी जाएगी अलग से। हो सकता है स्कूल में भी वही अरेंजमेंट हो, ये आपको स्कूल से पता लगेगा। लेकिन यहाँ पर जो टर्म 2 एग्जामिनेशन है वो 40 मार्क्स का है, लेकिन ये 2 घंटे का टेस्ट है। ये मार्च और अप्रैल में चूँकि बोर्ड एग्ज़ाम है तो या तो उसके बीच में होगा या उससे कहीं पहले एडजस्ट होगा। 12th के एग्ज़ाम इसी मार्च टू अप्रैल होना है, तो स्कूल बोर्ड के डेट शीट के बाद ही कोई डिसीजन लेंगे। लेकिन ये जो 2 आवर्स का टेस्ट है इसमें कई तरह के क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। ये सारा पैटर्न बोर्ड ने अभी डिक्लेयर नहीं किया, जैसे ही डिक्लेयर किया जाएगा आपको हम बता देंगे। फ़िलहाल ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए, ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे और असेसमेंट और प्रिपरेशन, एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में भी आपको बहुत मदद मिलेगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे हम नेक्स्ट वीडियो 12th क्लास का भी डालने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।